नारायण नारायण नारायण। चलो नई बात क्या सुना है? एक ही बात है, संसार से हटना पर मन में लगना। संसार से हटना में बड़ी सुगमता है कि संसार आपसे हटता ही जा रहा है निरंतर। संसार और शरीर आपके साथ रहता नहीं, एक क्षण भी नहीं रहता, हरदम आपसे म्यूट हो रहा है। आप पकड़ रहे हो हम जी रहे हैं, बिल्कुल बात झूठी है। ध्यान दो थोड़ा बाहर की तरफ। जो शरीर आपने धारण किया है वो ठेठ से ही शरीर अलग हो रहा है। संसार सबका सब अलग हो रहा है। कोई ब्रह्मांड की चीज आपके साथ में नहीं रह रही है। अनंत ब्रह्मांड है, उन अनंत ब्रह्मांडों की जमा कोई चीज एक रत्ती भर भी आपके साथ नहीं रह रही है। सब आप अलग हो रही है प्रतिक्षण। आप थोड़ा ध्यान दें, ये बात दिखती है नहीं आपको? जितने जितने भाइयों को बहनों को उम्र आई है, इतने वर्ष आप संसार से वियुक्त हो गए ना। इस शरीर से और संसार से आप निरंतर वियुक्त हो रहे और परमात्मा के साथ स्वतः स्वाभाविक आप लग रहे। परमात्मा आपसे अलग नहीं हो रहा है, आप परमात्मा से अलग नहीं हो रहे हैं। फिर आपका शरीर और ये संसार सब अलग हो रहा है प्रत्येक क्षण में। कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिस क्षण में शरीर और संसार आपके साथ रहता हो। आपने एक ऐसा मान लिया कि हम शरीर के साथ में, शरीर हमारे साथ में, शरीर में कई अब चिपके बैठ रहे हैं। बिल्कुल नहीं आएगा। 90 वर्ष की 80 वर्ष की उम्र होती है, 80 वर्ष 90 वर्ष में मरता है। तो 90 वर्ष में वो मरता है, वो अगर 5 वर्ष का हो गया तो क्या अब 90 वर्ष का है क्या? सीधी सरल बात है, एकदम सरल। 5 वर्ष का अगर हो गया वो, तो 5 वर्ष तो मर गया ना। आप इसको अशुभ ना समझे। मैं अशुभ शुभ दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, मैं वास्तविक बात बता रहा हूं। संपूर्ण ब्रह्मांड, सगला ब्रह्मांड अनेक अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड भी आपसे अलग हो रहा है और परमात्मा के साथ आप नित्य निरंतर है, जो का तुम विराजमान है। इस बात को समझने के लिए ध्यान दें। जैसे इस घड़ी को हम काम लेते हैं, तब इसमें देखते हैं कि 9:11 हुए। अगर इसको काम न ले रहे तो क्या करती है बताओ? अब इसको देखे ही नहीं तो क्या काम करती है? कुछ काम भी नहीं। ऐसे शरीर से आप काम लेते हो तब तो काम करता है। ऐसे ऐसे काम नहीं लेते उस समय में करीब शरीर हो चाहे नहीं हो, क्या मतलब सिद्ध होता है? जिस समय आप सो जाते हो तो शरीर पड़ा रहता है, शरीर कोई काम नहीं आता। और जागृत अवस्था में भी आप शरीर से काम लेते हो
तो काम करता है, सही से काम नहीं लेते, आप चिंतन करते हो, चिंतन करते हो, तो शरीर प्रयास सही क्या कमाया? एक एक भाई विचार करो इस बारे में, शरीर क्या काम आया? जैसे शरीर आपके काम नहीं आता, ऐसे ही आपके संग्रह के रुपये क्या काम आए? चिंता तो आपको होती है कि चोरी न हो जाए, कोई डाका न डाल दे, कोई लूट न ले, कोई ले न जाए, चिंता होती है। पर काम क्या आता है? जब आप काम लेते हो वो काम आता है। काम न लेने के पर पड़ा हुआ रुपया रो से मत रो, फर्क क्या है? आप उस रुपये में धनी कहलाते हो, अगर हम भी उस रुपये में धनी कहलावे तो क्या फर्क है? ठीक विचार कर बोलो। हम कहते हैं उसी धन से हम धनवान हैं, हमारे पास लाख रुपया करोड़ रुपया मांगे, करोड़ कहाँ है? हमारे बैंक में, बैंक में पड़ा। आप ले नहीं सकते काम में, मैं भी नहीं होता, तो आपका रुपया है, इसमें क्या प्रमाण है? ये क्या फायदा है? अरे काम में लेते हो तो संसार का ही काम लेते हो, आपके काम क्या आया? संसार का काम हुआ, आपका काम क्या हुआ? क्या परमात्मा मिली? क्या आपका उद्धार हो गया? क्या आपका कल्याण हो गया? क्या करोड़ रुपया पड़ा है आपके पास? एक कोड़ी भी आपके काम आया? अरे मरोगे तो चित्त रह जाए उसमें, तो अजीब देह बने, कहीं सांप बनोगे, कहीं फिर भूत प्रेत बनोगे। एक संत थे, उनकी मैंने बात सुनी है, उनके दर्शन मैंने नहीं किए, अच्छे संत थे। उनमें एक प्रेम वाला सज्जन था। वो सज्जन महाराज को भिक्षा पहुंचा देता, जल पहुंचा देता, सही सेवा करता। महाराज जी के पास पैसे ही पास में नहीं रहते, जो मिल जाता पा लेते, थोड़ा पहन लेते, अपना भजन करते। उसको जरूरी काम हो गया कि मेरे को महाराज बाहर जाना है, ये जरूरी काम है, कुछ दिन वहां लगेंगे, तो आपके कोई वस्तु होए तो ये रुपये आपके यहाँ गाड़ देता हूँ, किसी को कह देना यहाँ रुपये पड़े, कभी हमारी जरूरत नहीं है कि महाराज को काम पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए तो यहाँ गाड़ देवे, पड़ा रहेगा। आप किसी को कह देना कि अब मुझे रुपये पड़े हुए, हमको वस्तु ले आओ। तो महाराज ने ढिलाई कर दी, रुपये गाड़ दिए, वहाँ रुपये गाड़ दिए। पीछे कुछ दिनों बाद महाराज से शांत हो गया। शांत हो गया तो खड़ा हुआ जाए, खट खट रात कोई सुना चाहिए, खड़ा हुआ चाहिए, बाबा जी तो घूमते हैं यहाँ। तो वो आया पीछा, तो वो तो मर गए, खड़ा बोलता है बाबा जी घूमते। उसने प्रार्थना करी कि महाराज ये क्या दशा, क्या बात है? कि भैया मैं प्रेत बन गया, तो रुपयों की तरफ मेरी दृष्टि रह गई, तो रुपया पड़ा है ये, वो दो तो रख गया, दूसरे किसी को पता है नहीं, मेरे को पता है, रुपया पड़ा है, तो कहीं लगा दे तो मेरी गति हो जाए। साधु थे, विरक्त थे, पैसा रखते नहीं थे, पर रुपया में मन रहने से पेट बढ़ गए। वृंदावन में हंसदास जी महाराज थे, आपके दर्शन किए हुए, मेरे दर्शन किए हुए हैं, उन्होंने श्री जी के दर्शन नहीं हुए, ऐसा कहते हंसदास जी महाराज। निम्बार्क संप्रदाय के संत थे, वृद्ध संत थे। तो वे कहते थे, एक रास्ते पर भिखारी बैठा पैसा मांगता था,
तो पैसे पैसे करते करते रुपया हो गया, रुपया करते करते मोहरे हो गई। 3 4 5 3 मोहरे थे उन्हें पास। हो गया सही हुआ बीमार। बीमार हो गया तो क्या करे वो। तो सेवा करने वाले का अब क्या चाहिए, अब जो चाहिए चीज बोलो कि हलवा बना लाओ, गीला गीला हलवा खूब, कैसा गाढ़ा नहीं, लग देगी। अब जाओ तो वे मारे निकली कि मर जाऊंगा, हमारे पीछे रह जाएगी। तो वे हलवे में लिपट वैसे ही मर गया। फिर दाह क्रिया करी, दाह क्रिया धीरे धीरे जाकर देखे तो चमके सोना पड़ा हुआ। सोना अग्नि से कर एक 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 बन गया, धोन तेरा बड़ों का। वो देखा बाबा जी तो नंगा करके स्नान करा दिया था, नया कपड़ा पहना दिया था, सोना कहाँ से आया। तो मालूम किया कि वो गिर गई भीतर, ऐसे अनुमान किया। तो क्या किया जाए कि ठाकुर जी को भोग लगा दो। तो उन लोगों को शीरा पूरी साग बनाया, ठाकुर जी को भोग लगा दो, या साथ हो जो बात हो। वो हमारा बनकर सरा तैयार हुआ, उसमें मुर्दे की गंदा हुए, मरते हुए मुर्दे को जलावे, उसमें गंदा वो गंद उसी में बनाने लग गई। कहते ठाकुर जी भोग नहीं लगा। साधु आवे निमंत्र जीवे भूखे गए, खा नहीं सको, मुद्दे की गंध आवे उसमें। पहले रुपये थे, शीरा बना करके ठाकुर जी भोग लगाया, वो काम नहीं किया, क्यों गऊ फेंका, साधु भूखे रहे। तो माया में बास रहने से ये फायदा हुआ। क्या फायदा हो बताइए। जोड़ रहे रुपये, उल्टे रुपये जाओ, बड़े रुपये क्या काम आए आपके। भूत प्रेत पढ़ने में काम आते हैं, चीज खराब करने में काम आते हैं, आपके क्या काम आए। आप काम में ले तो काम में ले तो शरीर तक पहुंचेगा, शरीर से अगर पहुंचेगा ही नहीं। हलवाई बना हो तो शरीर में खाओगे, सूक्ष्म शरीर नहीं पहुंचेगा, कारण शरीर नहीं पहुंचेगा, आप तक पहुंचेगी नहीं। आपके एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, 3 शरीर है। तो कारण शरीर तक भी वो पहुंचेगा नहीं, स्थूल शरीर में पहुंचेगा, आप तक तो पहुंचेगा ही नहीं। और भाषा आपकी रह जाएगी तो आपको जन्म लेना पड़ेगा। फायदा क्या हुआ। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप साधु बन जाओ, ये मेरा मतलब नहीं है। तुम छोड़ दो सब साधु बन जाओ, ये कहना मतलब नहीं है। आप बनोगे भी नहीं, आप बनोगे भी नहीं, ये विश्वास नहीं है कि आप बन जाओगे, एक भी बनेगा नहीं। पर मेरे कहने का भी तात्पर्य ये नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप रुपयों में मन लगाओ, वो अगर मन भगवान में लगाओ तो कितना फायदा हो। साधु थे मेरे दूर गए, मन रह गया, भाई रुपये पड़े हैं, तो उनकी गति नहीं हुई, आपकी गति कैसे हुई। रुपयों में, स्त्री पुत्रों में, धन में, घर में मन लगाओ, बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है, ये प्यारा आपको रुलाएगा, फायदा क्या निकलेगा। कहते हैं आप बैठो, वही बताओ, खड़े हो जाओ, बताओ क्या फायदा। उन रुपयों को अपना दे, सब ठाकुर जी का, सब घर ठाकुर जी का, रुपये ठाकुर जी के, बाल बच्चे ठाकुर जी के। भगत बड़ा हुआ काम लगा दिया, दीन दुखों काम कर दिया, गायों की सेवा गायों की सेवा लगा दिया, जहाँ जरूरत तो वहां लगा दिया, और रह बच गया थे बच गया, लग गया जी लग गया। अगर उसमें मुंह न रख करके ऐसा आप विचार करो, कितनी मौज की बात है। पर उनमें मुंह को तो फायदा क्या निकला।
आप जरा सोचो क्या फायदा हुआ। अरे भगवान गए सभी, सब परमात्मा गए हैं, परमात्मा की सेवा पे जहां लग जाए। दान पुण्य करेंगे तो दूसरा आदमी कर दे तो अच्छा है, हाँ क्या भाई कर देंगे, कर देंगे, हमारा पैसा नहीं लग जाएगा। कहीं गायों के खुशी का काम हो रहा है तो पशु में हम लगा दें, इस तरह का मन में रहे कि हमारा नहीं लगे, दूसरा लग जाए तो अच्छी बात है, थोड़ा मन पीछे हम मिलेगा। ये कब दिन होगा कि जहाँ लग रहे तो पशु पहले पहले हमारा लगेगा, पहले हम लगाए पहले, ये दिन कब होगा? कौन से दिन के लिए ये प्रतीक्षा कर रहे हैं आप? अभी है, अभी कोई काम पर चत मैल नहीं हुआ, रुपये मेरे रहना चाहिए, ऐसा मैंने देखा। सज्जन ऐसा काम करते हमने देखा है। हम बहुत खर्च करेंगे, अंत में ले लेंगे, लिया ही नहीं, लगा ही नहीं उनका, कहते वो जरूरत पड़ेगी, अभी जरूरत नहीं, हमारी जरूरत नहीं है। बम्बई में नारायण का पाठ हुआ, हमने किया पाठ, लोगों ने कहा हमारे रुपये लोग, ठहर जाओ ठहर जाओ। जयपुर में हुआ पहले पाठ, उसमें रुपये ले लो, हमारी जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत नहीं है, अंत में लिए ही नहीं, जबरदस्ती आ गया, जितना लग गया जबरदस्ती, लिया नहीं किसी, लोगों को चंदा करना पड़ रहा है, देखिए ही नहीं। जयपुर में तो प्रतीक्षा करते रहे कि अब मौका पड़े, अब लेंगे, स्वामी जाएंगे तब लेंगे, अंत तो नहीं लिया। आश्चर्य आया उसको, जयपुर में आश्चर्य आया था, बम्बई में आश्चर्य मुझे पता नहीं, आश्चर्य क्या बात, रुपया नहीं लिया। रुपया चीज हो अपने पास में हो, निर्वाह के लिए अच्छी बात है, लड़का लड़की की शादी करना है, गृहस्थ आश्रम है, लगाओ, मोह मत रखो, मोह। रुपया खराब नहीं है, मोह खराब है। धन से आप धनी हो, उसी धन से मैं भी धनवान हूं, तो क्या फर्क है? खर्च आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, रुपये पड़े हैं जगह जगह, आप मान लो हमारे हैं, आप कहते हमारे हैं, क्या फर्क है? खर्च आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। क्या आपके पास है सब खर्च कर दोगे? कम है ज्यादा है जानते ही कहते हैं, सब खर्च कर दोगे क्या? मैं निरंतर नष्ट करने के लिए नहीं कहता, फालतू खर्चा मैं नहीं कहता, पर जहां जरूरत हो, रोटी कपड़ा कहीं जरूरत हो दे दिया, गायों घास की जरूरत दे दिया, जैसे दूसरों का पैसा हो वैसे खर्च कर दिया। ठाकुर जी का शब्द है, आप सब चीजें ठाकुर जी समझो तो आपके क्या बात अलग है, सब ठाकुर जी का है, काम लगा ठाकुर जी खर्च कर दिया, पढ़ा तो पढ़ा है, अपने कोई मतलब नहीं। ऐसा अगर आप समझो तो आपकी हानि क्या है? वही रुपये आप वही हो, जरूरत पर जो खर्च कर दिया, अपने रोटी कपड़े के ले लिया, बाल बच्चों के लिए भी ले लिया, और है सब बचाओ साधु जी के, भगवान के हैं। संपूर्ण चीजें भगवान की मानो, अपने आप को भगवान का मानो, तो आपके बाधा क्या लगती है? एक पैसा के भी खर्च नहीं है, केवल भाव ये है ठाकुर जी का, सब हम सब ठाकुर जी है, हमारा कहने का सब ठाकुर जी का है, मकान सब ठाकुर जी का है, जमीन सब ठाकुर जी की है, ऐसे मानो तो क्या है आपके? सरलता से सीधे से सत्संग करने वाले कई सज्जन है तो वे मानते हैं ऐसा, इतनी कंजूसी करते हैं और
ज्यादा पैसे वाला नहीं होगा, शायद पता है, पता नहीं हमें, हम जानते नहीं। 2 नंबर का होगा वो खावेंगे, 1 नंबर का होगा वो व्यापार में लगाएंगे, और उससे बचा वो जो 2 नंबर का हो पैसा वो रोटी नहीं कपड़े वो खर्च कर देंगे। कई घरों पूछा मैं कैसे करे, वो 1 नंबर रोटी खाओ, वो खरी कमाई खाओ, खरी कमाई ना पसीने कमाई रोटी खाओ, उसे कपड़ा पहनो, दूसरा पैसा काम में रहो, परंतु रोटी कपड़े में अपने खर्चे के लिए खरी कमाई का वो लो। कोई कोई घर करते हैं, बहुत बहुत कम, बहुत कम आदमी ऐसा करते हैं। ऐसा आप करो तो आपको क्या बाधा है? तो रोटी के में अन्न में खरा खाई कमाई लाएंगे, परिश्रम करे कमाई कर लेंगे। कि क्या कैसे करे परिश्रम? आप अगर दूसरी जगह 200 या 400 800 1000 आपको मिलता हो, 1000 मिलता हो तो 800 रुपया आप लो, 800 रुपया आप दुकान से लेंगे, दुकान में काम करते हैं, उसी से अपन घर खर्चेगा, अन्न दो। आपने खाने की चीज और पहनने की चीज, इन 2 चीज के लिए खरे रुपये लगाओ तो क्या अर्थ है आपकी? थोड़ी तंगी हो कोई है नहीं, आपका अंतर निर्मल होगा, शुद्ध होगा, भगवान अच्छे लगेंगे, भजन अच्छा लगेगा। पर ऐसे काम करो तो क्या हाजिरी क्या हो आपके? उल फिल खर्च करो मत, सादा निर्वाह खर्च निर्वाह होगा अच्छी तरह से। ब्याह शादी में लगाना हो लगाना रहेगा, उसमें दिखावा मत करो, अधिक बात मत करो, दिखाने के लिए मत करो, साधारण जो खर्च हो। ब्याह भी हमने देखे, एक ब्याह हमारा रिलीजियस में हुआ था, सत्संग में। वो लड़का था, उसके बड़े भाई थे, उसने कहा इतने इतने गहने क्यों पहनाए, इतने गहने क्यों पहनाए? शेठ जी ने कहा कि भाई अपनी कन्या है, उस कन्या का दान करते हैं, शालंकाराम सवस्त्राम कन्याम संप्रदे विष्णु पाए वराय संप्रदे, ये संकल्प है। मेरी कन्या है, इस अलंकारों से, गहनों के सहित, कपड़ों के सहित अच्छे पहरा करके मैं अपनी कन्या विष्णु रूप पर हूँ, मनुष्य नहीं, विष्णु रूप साक्षात पर है, उसे समर्पित करता हूँ। इस तरह से वो करे, ये संकल्प ऐसा ही है, कन्या संप्रदाय ऐसा ही ये करते ही है, कन्यादान करते ही है। उसमें अगर मेरा परा न रखे तो क्या अर्थ है? तो जेठ ने कहा कि इतना गहना के वो कर नहीं, तो मना नहीं कर सकते। अपनी कन्या है, अपनी पुत्री है, देवे अपनी खुशी है, प्रसन्नता है, माता पिता ने, ये पंचायती करनी पड़ी। इतना धन लाओ, इतना लाओ, इतना लाओ, क्या मांगते हो आप? जो मांगते हो आपको शर्म नहीं आती? जिसे कन्या होती है बेचारा दुख पाता है, जमीन बिक जाती है, गहने बिक जाते हैं घर में, अगर आपको देते हैं वो धन आपको सुख देगा? जो दुख देकर आया है महान कष्ट उठाना पड़ेगा आपको। कुकुम कन्या, तो कन्या तो लेनी पड़ती है, कन्यादान कोई मामूली नहीं है, मनुष्य का दान है। मनुष्य कन्या देने वाला अपनी पुत्री देता है, प्यारी पुत्री अपनी पाल पोष करके प्यार करके, वो कम नहीं करता, दान करता है। तो कन्यादान तो लेना पड़ता है क्योंकि लड़का है आपके, पर साथ में धन लाओ, इतना गण लाओ, इतना ये लाओ, इतना ये लाओ, ये कोई मनुष्यता है? क्यों कहना पड़े ऐसा?
क्यों कहना पड़े बताओ? दान लेते हो आप। ये ब्राह्मण लिया करते हैं और ऐसा जो डाको लिया करते हैं। आप देशंतरी हो, डाको तो जो मांगे धन हो धन हो। पूछता है बेचारा कन्या वाला कि अमुक रे लड़का है जो हम सगाई करना चाहते हैं कि तरह क्या, तो वो पूछता है, स्वयं से पूछ नहीं सकता। वो कहता है 20,000 50,000 40,000 लाख रुपया, लाख रुपया 2 लाख रुपया 10 20 25 25 50 50 लाख खर्च करते हैं। ऐसे ज्यादा करते कमते नहीं। पूछ रहे 50,000 तो हमने कहता था हमने लिए ही नहीं। 50,000 तो वो देते थे, हमने लिया नहीं। अधिक कितना देगा, कितना खर्च करेगा? बेचारा क्या करे कन्या वाला? ये कन्या गर्भ गिराते हैं, एक कारण ये भी है। कन्या का रुपया मांगते हो आप, तो क्या करे बेचारा गर्भ करे, कन्या है तो बड़ा भारी पाप हो गए। कन्या मामूली चीज नहीं है, मातृशक्ति है वो। आपको छोटी सी दिखती नहीं थी, चूहे जैसी, वो माँ है माँ। आप हम कहाँ से आए बताओ? आप अरे भाई हम सब कहाँ से आए? माँ से जन्म है तो मातृशक्ति है नहीं वो। उसको तुम ऐसे मत समझो बात। मातृशक्ति है, बड़ी ऊंची शक्ति है, मातृशक्ति है। माँ का दर्जा सबसे ऊंचा माना है। संसार में जितने आपके संबंधी है सबसे माँ का दर्जा ऊंचा। वो मातृशक्ति बड़ी होगी तो माँ बनेगी कि नहीं? हम कहाँ से पैदा हुए, आप कहाँ से पैदा हुए? उस मातृशक्ति वाले को इतना तंग करना आदमी को, ये पुण्य नहीं है, पाप है, अन्याय है, अच्छा नहीं है। आपके लिए इसका नतीजा भला नहीं है। जो दुख दे करके सुख आता है उस सुख का बड़ा भयंकर फल होता है, क्योंकि जैसा बीज बोवेगा वैसी ही चीज पैदा होगी। मक्का बोवेगा तो उसे ज्वार कैसे होगी, ज्वार होगा तो मक्का कैसे होगा? जो बीज बो जाते वो खेती होगी। तो आपने दूसरे को दुख देने का बीज बो करके रुपया लिया है, सुख लिया है, उस सुख का भयंकर फल निकलेगा, दुख पाना पड़ेगा। आज जितने आदमी जल्दी निर्धन हो जाते हैं इतने पहले नहीं होते थे, ख्याल रखते थे, जल्दी निर्धन नहीं होते। आज अन्यायपूर्वक समझ है, अन्यायपूर्वक जाता है। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्ष आने तिष्ठति। शास्त्र में लिखा है अन्याय से कमाया धन, अन्यायोपार्जितम धन द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते एकादशे वर्षे समूल से विनिष्यति। 11वें वर्ष में मूल सहित चले जाएगा। शास्त्र में मूल सहित चल जाएगा। तो इतनी निर्धन क्यों होती है? अन्याय उपार्जित वित्तम, अन्याय पूर्वक कमाया हुआ। राजी होते हैं कि हमने मैंने कमाया, इतना अच्छा कमा दे दिया, तुझे धोखा दे दिया, धन कमा दिया, ये अच्छा नहीं है। वो धन अच्छा नहीं है भाई। उसका अन्न खाओ तो वो भी अच्छा नहीं है, उनके कपड़े पहनो तो वो भी अच्छा नहीं है। खरी कमाई है, रोटी कपड़ा कम से कम खरी कमाई का 1 नंबर का पैसा, 2 नंबर का पैसा इसमें लगाते हैं। तो अंदर महिला नहीं हो तो शुद्ध कैसे होगा? अच्छी बात समझने पर, अच्छी मानने पर भी उसको धारण नहीं करते, कारण क्या है? अंधकरण मिला है। इस बात से अच्छी बात जमती नहीं, बैठती थी। नहीं तो स्वतः पैदा होनी चाहिए कि अन्यायपूर्वक पैसा लिया है लड़के का, तो इसका क्या दशा होगी? बुरी दशा होगी, अच्छी दशा ही होगी। नाम के लिए कर देते हैं,
ज्यादा धनी है वही ज्यादा भूखे, ज्यादा धनी है वही ज्यादा भूखे है, जिसे कम धनी है वे कम भूखे, उतने इनका भाव नहीं है। साधारण आदमी के लाख रुपया का 10 लाख रुपया का टूटा पड़ा ही नहीं, बड़े आदमी में करोड़ रुपया टूटा होता है, करोड़ 2 करोड़ का घाटा लग गया, ये 5 करोड़ 2 करोड़ आ गया, करोड़ों का घाटा होता धनी हो गए। साधारण आदमी की उम्र भर में नहीं हुआ, पीढ़ियों में नहीं हुआ, 10 पीढ़ियां तक करोड़ों घाटा होता है ही नहीं, घाटा गया है। और वेद की वो आप ध्यान देकर सुने, हमारे गाड़ी के टायर नहीं है, हमारे गाड़ी के अमुक पुर्जा नहीं है, अमुक खराब हो गया, साधारण आदमी का है घर में, बोलते क्या बताओ समस्या नहीं है, और समस्या नहीं है तुम्हारे नहीं तो बाकी वही रही नहीं में क्या फर्क, हमारे घर में समस्या